दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। तो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की 25 बड़ी खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी भाई बहन लाइक भी जरूर करेंगे और आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखेंगे बिना काटे हुए, क्योंकि लोग काट पीट करके देख लेते हैं, फिर बीच का सब छोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता, फिर मुझसे वही घिसे पिटे सवाल करते हैं। तो अभी मानदेय की बात हो चाहे आपके यहां पर भर्तियों की बात हो, पूरा वीडियो देखना। मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश भी इसमें लगे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, यह ढोलपुर के राजस्थान में भी मानदेय आ गया है जून महीने का। तो ये आप देख सकते हो, ये सचिन बघेल जी हैं, उन्होंने मैसेज भी ऑल इंडिया पर किया था और मुझे व्हाट्सएप से मैसेज भी किया। तो मैंने देखा है कि राजस्थान में मानदेय आ चुका है, मध्य प्रदेश में भी मानदेय आया है, साथ ही साथ आपके उत्तराखंड में भी बहनों ने कहा मानदेय आया है। उत्तर प्रदेश से भी एक दो बहनों ने अभी कहा है, लेकिन उस पर हम 100% जो है ये नहीं कह सकते कि आ गया। अभी हम उनके मैसेज भी आपको दिखाएंगे बहन ने किस तरीके से कहा है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको बता दें, ये देखिए एमपी जो जिला है वहां के सियोनी वगैरह, एमपी में सियोनी जिला है, वहां पर जो है बहन का कहना है 9,000 रुपए कल आया है। रंजना बहन है उनका। तो मध्य प्रदेश में भी मैंने कई मैसेज देखे बहनों के जिन्होंने कहा कि हमारा आ गया है, साथ ही उत्तराखंड में भी बहनों ने कहा है। अब यहां पर आगे चलते हैं, आपको दिखा दें, राजस्थान में भी जो है कल जानकारी आई कि राजस्थान में भी पैसा डल गया, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में अभी तक सुनने में नहीं आया। जबकि उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है बजट 27 तारीख को ही निदेशालय पहुंच चुका था। अब ये देखिए मेरे पास सना अंसारी बहन है, उन्होंने कहा था, ये हमारी बहन थी कहां से, उत्तराखंड से, उन्होंने भी कहा था उनके वहां पर जो है 7400 रुपए आए हैं। दरअसल 7500 रुपए जो उनको मानदेय मिलता है, 100 रुपए उनके लोगों का सभी का जो बहुत जगह कटता है ना, तो वो वाला उनका सिस्टम चलता है, तो कट गया। जून महीने का उनका भी आ गया। अगला मैसेज आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख लीजिए, ये एक बहन है हमारी, उन्होंने लिखा, हाँ सुधांशु भैया, एमपी में बिरसा परियोजना में 4563 रुपए मानदेय आज ही आया है। नमिता बहन है, नागेंद्र वगैरह, AWW ऐसे उन्होंने लिखा है आंगनबाड़ी, ये उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हो। तो ऐसे काफी बहनें हमारे पास, इनके नंबर मैंने ऐसे रैंडम तरीके से सेव कर रखे, क्योंकि सैकड़ों नंबर मेरे पास नए डेली आते हैं। अब उनका नाम पूछना फिर सेव करना बहुत टाइम लगता है। आगे बता दें, अगला मैसेज आप ये देख सकते हो, रंजना बहन हमारी, उन्होंने चैनल पर भी कमेंट किया था, एमपी जिले के सियोनी में जो है यहां पर 9,000 रुपए आ गए हैं कल। तो ऐसा आगे आप देख सकते हो। ये जो मैसेज है वो हमारे उत्तर प्रदेश से बहन है, पद्मा बहन है, उन्होंने भी कुछ लिखा है। पहली बात, उन्होंने जो कुछ ये लिखा था तो हमने, अब इसका मतलब मैंने कहा मेरी समझ में नहीं, आप साफ साफ बता दें। तो बहन ने साफ साफ लिखा है ये कि मतलब कि हमारा आज मानदेय आ गया है और 4563 रुपए, जबकि वो हमारा मानदेय 17,872 पिछला है, फिर भी जो है हमारे खाते का बैलेंस 6,462 ही दिख रहा है। पद्मा द्विवेदी बहन, केंद्र वगैरह, शायद परासर वगैरह ऐसे कुछ लिखा है, बांदा यूपी में पड़ता है। तो हम आपको बहन बता दें, इनकी समस्या ये है कि इनका पैसा पहले से जो है बैंक खाते में 17,872 रुपए थे, लेकिन यहां पर यदि कहें तो बैंक की ये गड़बड़ी या फिर घोटाले कहे जा सकते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों का एक और मैटर मुझे देखने को मिला था, उनके भी खाते से पैसे गायब हो गए। उनका कहना है कि कट गए 3,000 कहीं कैसे। तो ऐसे लोगों के खातों से पैसे कट रहे हैं, तो इसके लिए काफी जागरूक होने की जरूरत है। ये पैसे क्यों कट रहे हैं, कहां कट रहे हैं, हमारी बहनें परेशान हो रही हैं। अब 2-3 दिन तो बैंक खुलेंगी नहीं, अब बैंक जब खुलेगी तब बहन बेचारी जाएंगे और देखेंगी बैंक में जाकर के कि वाकई में पैसा कटा है या फिर मैसेज ही जो है फेक आया है। तो ऐसे में बहनें परेशान है। उन्होंने कहा कि हमारा पैसा कट गया है, ऐसा ऐसा मैसेज आया, और 45 रुपए बहन का ये भी कहना कि पैसा भी आया। अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश से और बहुत ज्यादा मैसेज नहीं आया हमेशा की तरह, तो हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में पैसा आया है। तो फिलहाल बहन का कहना है, तो अभी जो भी होगा शाम तक जो है या दोपहर तक आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। अगर आया होगा तो काफी सारी बहनें मैसेज जरूर करेंगी। अगला मैसेज देखिए, उत्तर प्रदेश से है, यहां पर ये एक समस्या आप देख सकते हो, बाल विकास पुष्टाहार विभाग में कार्मिकों को अब ई सैलरी वगैरह दी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सब भुगतान होगा। होता तो पहले भी वैसे ही था, पीएफएमएस के जरिए होता था, लेकिन अब सिस्टम जो है ना वो मानव संपदा पोर्टल पर हो जाएगा। अभी 3, 4 या 6 दिन पहले मैंने आपको दिखाया होगा, मानव संपदा पोर्टल पर आंगनबाड़ी बहनों जो भी बाल विकास पुष्टाहार विभाग के कर्मचारी हैं, इन सबका जो है पोर्टल के माध्यम से ही अब वेतन दिया जाएगा। तो अभी आपको तो वेतन नहीं मिलता, मानदेय मिलता है, लेकिन वहीं से आपका भी आएगा। इसके लिए जानकारी मैंने पहले दे दी, अब अखबारों में भी निकल के आ रहा है। इसके लिए 14 अगस्त तक जो है सैलरी कोड दर्ज कराना होगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की डॉक्टर जो है आपकी सारिका मोहन जी निदेशक हैं, उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भेज दिया है आदेश और सब कुछ कह भी दिया है कि सभी संवर्ग का सेवा विवरण जो है मानव संपदा पोर्टल पर 14 अगस्त तक जो है इसको भरवाएं। तो 14 अगस्त तक, अभी 14-12 दिन जो भी बचे हैं शेष, तो इन्हीं में आप लोगों का पूरा ब्यौरा जो है वो मानव संपदा पोर्टल पर भरवाने के लिए दबाव आएगा। कहा 14 अगस्त तक गया है, लेकिन वही बात है ना, हर जिलों में ढीला ढवाली लापरवाहियों के चलते ये काम आगे तक पता नहीं कब तक चलेगा, भगवान जाने। आगे तो दोस्तों अब आगे देख सकते हो,
सरकार हम लोगों का वेतन बढ़ा दे, अंबिकापुर, सरगुजा वगैरह छत्तीसगढ़ का। तो ये देखिए हमारी बहन है छत्तीसगढ़ से, उन्होंने अपनी ये तस्वीर भेजी है, घर घर जाकर के बहनें THR बांट रही हैं। अगला मैसेज देख सकते हो राधा कुमारी बहन का है, और उन्होंने विश्व स्तनपान सप्ताह जो मनाया जा रहा है ना, 1 जो आपके अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक, ये तो इसके बारे में बहन ने मुझे ये जानकारी भेजी है और इसके बारे में लिखा भी है काफी कुछ बच्चों के लिए कि 6 माह तक के बच्चों को केवल स्तनपान कराएं, पानी की एक बूंद शिशु को नहीं देनी चाहिए। आगे आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए, और इसमें लिखा है बेबी बहन है हमारी, उन्होंने जो ये अपने पोषाहार वितरण की तस्वीरें भेजी हैं और ये उन्होंने लिखा है। और अवधेश वगैरह कुमारी सिंह, ये भी यहाँ पर नाम भी लिखा है, हरदोई वगैरह से हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। आगे देख सकते हो अगला भी मैसेज है, विश्व मोहन भारद्वाज भाई जी हैं, उन्होंने मुझे जानकारी ये भेजी है जो आप लोगों को मैंने कई बार दिखाई भी है। 62 वर्ष की जो हमारी बहनें हैं उनको निदेशालय से जो है हटाया जा रहा है, और इन सब चीजों के बारे में हर कोई जानता है कि ऑल इंडिया ने 2-2.5 महीने पहले बताया है। अब आज यही प्रयास अगर पहले से होते, लेटरों का विरोध होता, तो आज हमारी बहनों को ये नोटिस भी नहीं पहुंचे होते। फिलहाल के लिए फिर भी यूनियन लड़ रहे हैं, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ यूनियन की तरफ से मेरे पास विश्व मोहन भारद्वाज भाई जी ने ये लेटर उनका भेजा है, और इसमें जो है ये बिंदु आप देख लीजिए। यहां पर कहा जा रहा है कि दिनांक 4 सितंबर 2012 वाला जो आदेश है, उस विवादित शासनादेश को ज्यों का त्यों लागू कर दिया गया है, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो याचिका संख्या भी पड़ी है, उस पर हाई कोर्ट में उनका कहना है कि प्रक्रिया विचाराधीन है, मतलब अभी उस पर निर्णय नहीं आया, ऐसा यूनियन का कहना है। फिलहाल हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि उसका फैसला आया है या नहीं आया है, तो यहां पर यदि नहीं आया है तो गलत बात है। आगे यहां पर बता दें, 62 साल की जो उम्र हमारी पूरी कर चुकी है बहनें, उनको बिना सामाजिक पेंशन, सुरक्षा, इन चीजों के उपायों के बावजूद जो है सरकार इनको हटा रही है, यानी ना तो पेंशन मिला ना ही कुछ मिला है। आगे कुछ और भी चीजें यहां पर लिखी हैं। केंद्र सरकार ने जो है कार्यकर्ताओं के रिटायरमेंट की सीमा 65 साल न्यूनतम जो है पेंशन के साथ में निर्धारित की है। प्रदेश में 40 साल की जो अनवरत सेवा के उपरांत बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के जबरन इनको रिटायरमेंट उत्पीड़न वगैरह हो रहा है। तो यहां पर इन्हीं समस्याओं को कहा जा रहा है कि अगर विभाग जो है 15 दिन के अंदर 2012 वाला विवादित जो बयान लेटर है उसको वापस नहीं लेती है, तो महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ विरोध करने के लिए बाध्य उनको होना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, सरकार तो पीछे लेने वाली नहीं, हमारा यूनियन ही देखते हैं आगे क्या करने वाला है। आगे चलते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में एक बार नहीं सैकड़ों बार मैं जिक्र कर चुका हूं, अब लड़ाई ही मेन मुद्दा बच गया है। तारा देवी बहन है, उनका भी मैसेज देखिए, पोषाहार का वितरण उनके द्वारा भी ये किया जा रहा है। आगे चलते हैं फिलहाल के लिए, ये देख सकते हो हमारे पास अगला मैसेज आया है, और ये मैसेज आपका है मध्य प्रदेश के भोपाल से। 30 जुलाई को ये जारी हो चुका है। जिला कलेक्ट्रेट को जो है ये लेटर भेजा गया है विश्व स्तनपान सप्ताह जो है 2020 का आयोजन करने के संबंध में। मैंने आपको कल दिखाया उत्तर प्रदेश से लेटर, और भी एक जगह से लेटर, ऐसे ही बिहार से भी कई लेटर दिखाए स्तनपान सप्ताह मनाने को लेकर के। अभी महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की तरफ से भी वही सेम लेटर जारी है, और वही सब चीजें हैं, वही जानकारी, वही टिप्स हैं। तो इसके बारे में मैंने पिछला वीडियो दिया था, उसमें मैंने दिखाया भी था, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और ये सब कुछ। तो आगे फिलहाल के चलते हैं। ICDS निदेशालय द्वारा सेविकाओं के प्रति गहरी एक साजिश है। वे आपके वेंकटेश वगैरह द्विवेदी जी हैं, उनका कुछ कहना है, उनकी हम शब्द को देखते हैं, आपको बताते हैं। उनका कहना है कि भाजपा जिला महामंत्री वेंकटेश वगैरह द्विवेदी हैं, शुक्रवार को प्रेस बयान जारी किया उन्होंने। कोविड-19 के कहर से बिहार ही नहीं अपितु समस्त देश जो है परेशान है। सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी सम्मिलित हैं। लेकिन बिहार सरकार के ICDS विभाग ने अपनी तुगलकी फरमान और हिटलरशाही आदेश के द्वारा सेविकाओं से ऐसे अवैध कार्य करवा रही है जो अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी है। ICDS निदेशालय बिहार ने सभी आंगनबाड़ी के बच्चों और गर्भवती माताओं को पोषाहार की एवज में उनके खाते में DBT के माध्यम से पैसा भेज रहा है। बिहार सरकार के ICDS विभाग ने अपने हिटलरशाही अंदाज में सख्त आदेश निर्गत किए हैं कि बिहार के सभी सेविका एवं अपने लाभार्थी पर जो है THR वितरण भरे, मोबाइल पर जो है स्कूल पूर्व बच्चों की उपस्थिति बनाए, और गर्म पका भोजन भी परोसा गया है। दैनिक पोषाहार की मेनू को भी भरे, जो बिल्कुल गलत है, जबकि सेविकाओं को खाते में राशि भेजी ही नहीं गई है। सेविका लाभार्थियों के बीच जो है किसी सामग्री का वितरण किया ही नहीं गया है। सेविका THR कैसे और क्यों करेंगे? कोविड-19 के कारण आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, केंद्र पर पका भोजन नहीं बन रहा है, तो क्यों सेविका बच्चों को उपस्थिति बनाएगी, और तथा क्यों गर्म पका भोजन परोसा गया? नए फरमान के अनुसार सरकारी तथा गैर सरकारी भवन में जो केंद्र चल रहे हैं, यदि उनमें पेयजल और शौचालय की सुविधा ना होने पर भी उसे यस करने के लिए जो है दबाव भी बनाया जा रहा है। यानी कोई सुविधाएं नहीं है केंद्रों पर, फिर भी बोला जा रहा है कि आप जो है यस करके बता दो कि हाँ मेरे जगह बिजली भी है, पानी भी है, ये सब कुछ सुविधाएं हैं। तो ये कह करके जो है क्या होगा, इसका मतलब हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास लेटर है केंद्र सरकार का, जिसमें एक एक पैसा लिखा है केंद्र सरकार ने किन किन चीजों पर, चाहे आपका पानी के लिए हो, बिजली के लिए हो, हर एक पैसे
छोटे से बड़े जितना भी पैसा आता है मद में सब कुछ लिखा है। 24 पन्नों का एक लेटर है, उसको मैं कल से पढ़ रहा हूं, अभी जितना जितना थोड़ा टाइम मिल पाता है ना, तो उसी को लेकर के जैसे कंप्लीट होगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो में बता दूंगा। और आगे आपको बता दें उसमें सब कुछ लिखा है, बस आप लोगों को देखना और समझना है किन किन मदों में क्या क्या पैसा सरकार ने ऊपर से भेज रखा है। तो यहां पर समस्याएं वही है कि सब कुछ होने के बावजूद दबाव यही बनाया जाता है ताकि पैसों का गबन अधिकारी निदेशालय में जो बैठे हैं वो कर सके, क्योंकि ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी जानकारियां वहीं आई, पैसा सब गबन हो जाता है, पहले बार जो पैसा आया था वो काम में लगाया ही नहीं गया, ऐसे सब कुछ चलता रहता है। भ्रष्टाचारी है। पानकली बहन है, उनका भी मैसेज है, ये जो है अन्नप्राशन शायद बहनों का मना रही है। आगे बता दें अगला मैसेज ये देख सकते हो, अनीता बहन है हमारी, अनीता, और उन्होंने जलालपुर से है, दरअसल लखनऊ वगैरह में पड़ता है, लखनऊ के, तो वहीं से पोषाहार का वितरण किया है। ये उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हो। साथ ही आगे चलते हैं, ये अगला मैसेज मेरे पास आया है और इसमें 5100 रुपए के बारे में जिक्र किया जा रहा है, सॉरी 51,000, तो 51,000 रुपए ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी एक योजना नंदा गौरव योजना, जिसमें मिलते हैं बालिकाओं को 12वीं पास करने का एक मुफ्त वगैरह। तो इसके बारे में भाई किसी को उत्तराखंड में जानकारी है तो मुझे बताएं, क्या ये पोस्ट सही है? मेरे पास किसी आंगनबाड़ी बहन ने भेजी है। अब यदि ऐसा है तो लोगों को भी जानकारी पता होनी चाहिए और उनको भी पता जो सब मिलना चाहिए। 12वीं पास की जो है अंक तालिका होनी चाहिए और बालिका का एकल खाता होना चाहिए और आपका एफिडेविट वगैरह, परिवार की किन्हीं 2 बालिकाओं को लाभ मिलने से संबंधित और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, बालिकाओं के अभिभावकों का मासिक आय जो है रुपए जो है यहाँ पर लिखा है 6,000 या वार्षिक जो है 72,000 की सीमा तक का हो, तहसील द्वारा जो है इसका प्रमाण पत्र भी जारी हो। साथ ही बालिका के अविवाहित होने के 2 प्रमाण पत्र हो, एक ग्राम प्रधान द्वारा और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा भी, साथ ही आधार कार्ड भी हो और आपका एसडीएम द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल भी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का संतुति भी हो और प्रधानाचार्य द्वारा संतुति हो। ये सब कुछ यदि होगा तो जो बताया जा रहा है कि बेटी को जो है इतना इतना पैसा मिलेगा 12वीं पास वालों को, तो ये वहां पर बताया जा रहा है। फॉर्म जो 30 नवंबर 2020 तक अवश्य जो है जमा कराएं, ऐसा बहन ने लिखा है, पता नहीं ये सही है या गलत है। मैं इस उद्देश्य से बता रहा हूं आप लोगों को कि ताकि आप लोग जिसको बारे में जानकारी है नंदा गौरव योजना कैसे चल रही, क्या है उत्तराखंड में, तो आप लोग जरूर बताएं। अगला आपको एक वीडियो इसमें हम देंगे, हमारी बहन है गीता पांडे बहन, उन्होंने कुछ अपने टिप्स वगैरह दिए हैं बहनों को, तो आप लोग उसको देखना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब आगे देखिए, ये था हमारे पास महिला बाल विकास विभाग केंद्र सरकार का लेटर और इस लेटर में 24 पन्ने हैं, मैंने कल 2-3 पन्ने पढ़े हैं तो हमें काफी जो अच्छा लगा। यहाँ पर दरअसल मीटिंग वगैरह जो है हमेशा कराई जाती है, तो उसी मीटिंग को लेकर के यहाँ पर कुछ जानकारियां दी गई। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूं तो आंगनबाड़ी बहनों इसमें सब कुछ लिखा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जहां जहां भर्तियां खाली हैं उन पर भर्तियां जल्द कराओ, इसके बारे में आदेश, मतलब सब कुछ XYZ, पैसा कितना कहां कौन कौन देता है, किन किन चीजों का आता है ICDS विभाग में, सब कुछ दिया है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर प्री स्कूल किट वगैरह के लिए भी पैसे हैं 5,000, ऐसे सब कुछ यहाँ पर लिखा है। और ऐसे ही जो है यहाँ पर PSC किट वगैरह, एक्टिविटी बुक वगैरह, इन सब के लिए, और ऐसे बहुत सी चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह एक्सपेंस और लिखा है एक्सपेंसेस वगैरह, उसके लिए मिनी आंगनबाड़ी को जो है यहाँ पर पैसे मिलते हैं 1,000 और आंगनबाड़ी को 2,000, और आपका IEC वगैरह उसके लिए जो है यहाँ पर 1,000 रुपए बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सी चीजें, मेडिसिन किट के लिए भी है 1,500 रुपए, आंगनबाड़ी को, मिनी को 750, ऐसे मतलब मैं क्या बताऊं, अभी इसमें थोड़ा बहुत नहीं 24 पन्ने हैं, बहुत कुछ मिलता है विभाग में। आप लोग खुद ही यदि पता चल जाए ना आप लोगों को तो दिमाग आपका ऊपर से नीचे आ जाएगा, आप सोचोगे भाई मिलता तो हम लोगों को कुछ भी नहीं है, ये पैसा सब अधिकारी निदेशालय में जो बैठे हैं यही डकार जाते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं मिलता। जिस चीज में पैसा आता है उसको किसी और का बता करके उसमें बंदर बांट करके फिर सब खा पी जाते हैं। अब यहां पर बता दें, ये देखिए मानदेय भी उसके बारे में भी जिक्र है, केंद्र सरकार 4500 देती है, मिनी को जो है 3500 देती है और आंगनबाड़ी हेल्पर को 2250 देती है और आंगनबाड़ी हेल्पर को 250 जो है इंसेंटिव अलग से देती है, ऐसा लिखा है। यूनाइटेड फंड वगैरह चिल्ड्रन को लेकर के स्पेशल जो नीड्स होती है उनके बारे में 3,000 पर चाइल्ड आता है। ऐसे बहुत सी चीजों को लेकर के हर बच्चे के अनुसार पैसा बहुत बहुत आता है। कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए भी आंगनबाड़ी की, उसके लिए भी पैसा आता है। किराए के फंडों को लेकर के भी बहुत बातें हैं। अवार्ड भी आंगनबाड़ियों को दिए जाते हैं, हर साल मिलते हैं। देख लीजिए, नेशनल लेवल पर जो अवार्ड होते हैं उसमें 50,000 पर वर्कर यानी पर आंगनबाड़ी बहन को मिलता है। लगभग राष्ट्रीय लेवल पर 100 आंगनबाड़ी चुनी जाती है, उनमें 50,000 मिलता है। साथ ही स्टेट लेवल पर जो प्रतियोगिता होती है उसमें 1275 आंगनबाड़ी बहनें होती हैं, उन लोगों को अवार्ड मिलता है। अवार्ड के स्वरूप जो स्टेट लेवल पर 10,000 रुपए पर वर्कर ये भी दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें, ऐसे बहुत कुछ इसमें लिखा है। ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के भी जानकारियां हैं। 10,000 रुपए आंगनबाड़ी के हिसाब से, पर आंगनबाड़ी के हिसाब से आता है, यानी एक आंगनबाड़ी के वहां पानी की व्यवस्था के लिए 10,000 रुपए आते हैं।
कंस्ट्रक्शन वगैरह को लेकर के 12,000 रुपए ये लिखे हुए हैं आंगनबाड़ी वगैरह को लेकर के, जो टॉयलेट वगैरह जहां पर नहीं है उस टॉयलेट बनवाने को लेकर के 12,000 रुपए आते हैं। ऐसे यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है और जहां जहां अभी भर्तियां खाली हैं, पद खाली पड़े हैं, उन पर भरपाई करने के लिए भी यहाँ पर आदेश हैं। रेशियो कहाँ का क्या रहता है वो भी सब कुछ लिखा है। डीपीओ सीडीपीओ उनका क्या काम होता है, और एक जो है सुपरवाइजर पर 25 आंगनबाड़ी होती हैं, ये सब कुछ मतलब यानी 25 आंगनबाड़ी पर एक सुपरवाइजर होती है, ये कह सकते हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ बहनों इसमें लिखा हुआ है। हम आपको एक वीडियो जरूर लाएंगे, जैसे ये मैं पूरा पढ़ लूंगा, समझ में आ जाएगा, उसके बाद मैं भेजूंगा, क्योंकि यहाँ पर 24 पन्ने या 25 पन्ने, सॉरी, जैसा कि आप देख भी सकते हो 25 पन्ने। अब इन 25 पन्नों में बहुत कुछ लिखा है। अब उसको इकट्ठा हम छोटे वीडियो में लेकर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वरना टाइम लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अभी आप गीता पांडे बहन का वीडियो देखिए, जल्दी हम लेकर के अगला वीडियो आने। मेरा नमस्कार। नमस्कार। हम आपके क्षेत्र की आंगनबाड़ी हैं। आप लोग हमारा नाम जानते हैं, क्या नाम है हमारा? गीता पांडे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग यहाँ सबको इसलिए बुलाए हैं, हम लोग ये इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो कोरोना महामारी, जो बीमारी फैली हुई है शहर में, अब वो धीरे धीरे गांव की तरफ अपना रुख कर रही है। तो इस बीमारी में जागरूकता और सजगता ही सबसे बड़ा बचाव है। अभी इसकी दवा नहीं बनी है और इसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और गांव में हम लोग जैसे नीम का पेड़ मिल जाता है, गुड़ मिल जाता है, ये सब चीज़ आसानी से गांव में मिल जाती है। तो एक काढ़ा हम आपको बता रहे हैं बनाने के लिए। जैसे देखिए, प्लेट में हमने गुड़ रखा है, ये गिलोय है, इसको हम गांव की भाषा में गुरुच कहते हैं। और ये तुलसी का पत्ता है, ये मुलेठी है, अजवाइन है, अदरक है, लौंग है, काली मिर्च और हल्दी। ये सारी चीज़ों को मिला करके हम 1 गिलास पानी में पकाएंगे। कब तक पकाएंगे? जब तक वो पानी आधा ना हो जाए। आधा होने के बाद उस पानी को ठंडा करने के बाद या हल्का गुनगुना रहे तो हम पी लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ेगी। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो शरीर पर जल्दी बीमारी का आक्रमण नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो आदमी कमज़ोर होता है उस पर 1000 बीमारियाँ आती हैं, और अगर आप स्वस्थ हैं तो बीमारी खुद ब खुद दूर रहेगी। तो ये काढ़ा एक तो सर्दी जुकाम के लिए बहुत फायदेमंद है। और दूसरी बात है, इसको गरम गरम, जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है कि इस बीमारी में गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे गर्म पानी पीना, गर्म चाय पीना, गर्म काढ़ा पीना। तो काढ़ा ज़्यादा बेहतर, सबसे ज़्यादा मतलब परफेक्ट और उपयोगी काढ़ा माना जा रहा है। तो आप लोग इस काढ़े को बना करके पीजिए और अपने अगल बगल भी जो है उनको जागरूक करिए। सबसे कहिए इस काढ़े को पीने की। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, बस इतना सामान डालना और पका करके पी लेना है। और इसमें सबसे ज़्यादा ख्याल क्या करना है, तो हम छींकते हैं, जैसे हमको छींक आ रही है तो हम ऐसे करके ना छींकें, हमको छींकना है कोहनी लगा करके, ताकि जो भी हमारे वायरस निकले वो कोहनी पर जाए। हम हाथ लगा के छींकते हैं तो सारा सीधे हमारे मुंह पर जाता है, पहली बात। दूसरी बात, किसी से हाथ न मिलाएं, हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। तीसरी बात है, मास्क जो हम लगाएं इसका प्रयोग हमेशा करें, किसी से मुंह ढक करके बात करें। और सबसे बड़ी बात है, 1 मीटर की दूरी बना करके ही रहना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। अगर हम सुरक्षित हैं तो, क्योंकि अगर हमको कुछ होता है या कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो सारा परिवार भी हमारा परेशान होगा। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा। साबुन से हाथ बार बार धोते रहिए। कहीं बाहर से आप आते हैं तो जूता चप्पल जो भी, उसको बाहर निकाल के अंदर जाइए। तो इसमें आप जितना ज़्यादा जागरूकता दिखाएंगे उतनी दूर ही बीमारी से दूर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।